अरे चने की पत्ती चने में रह गए, सजन चली ससुराल रे। आधी जवानी मैके में ढल गए, बुढ़ी चली ससुराल रे। अरे लाल फुंदे ना निवा नन्नी डे सांगो, अदे फुंदे ना नकुन सेवेनी अनि सेवेनी सांगो, अदे फुंदे ना नकुन सेवेनी। अरे बिचिया तारीवा खुले माता हो सांगो, जोड़े समुंदर वाले। बिचिया तारीवा खुले माता हो सांगो, जोड़े समुंदर वाले। अरे गोरे गोरे पाओ में पायलिया बांध के, सर पे बिंदी हाथों की चूड़ी छपाल के। अरे जंगल जंगल जा रही है पल्लू डाल के, मटकेली चाल से रे चटकेली चाल से। गोरे गोरे पाओ में पायलिया बांध के। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और बैतूल ज़िला मुख्यालय से कोई करीब 50-55 किलोमीटर की दूरी के बाद मैं यहां पर गांव हरन्या में हूं और मैं मिलने आया हूं एक ऐसे शख्स से, ऐसे कलाकार से जिनका अभी यूट्यूब पे एक गाना है साजन चली ससुराल, जो कि बहुत बड़ा हिट हो गया है और करीब जो है 17-18 मिलियन जो है इसके व्यूज़ हो चुके हैं इस गाने के। और जिसे कहते हैं कि इसने बैतूल और आसपास के इलाकों में धूम मचा रखी है। तो ये बहुत इंटीरियर का इलाका है, चिचोली ब्लॉक में आता है और बहुत ढूंढते हुए मैं इन्हें तलाशते हुए यहाँ आ गया। 2-3 दिन से कोशिश कर रहा था कि ये मुझसे मिले, थोड़े व्यस्त थे। और तिलक चंद उइके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जो धूम मचा रहा है आपका गाना, उसके बाद तो कुछ आपका परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, लेकिन क्या कमाल ये गाना चल रहा है और कैसा लग रहा है? सर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे पब्लिक का सपोर्ट मिल गया मेरे को और आप लोगों का भी मुझे सपोर्ट मिल गया। इस प्रकार से मेरे को बहुत अच्छा खुशी मिला। और क्या, आप राम सत्ता के गायक हैं, भजन वगैरह गाते हैं। कैसा आपका पूरा जो सफ़र रहा है वो थोड़ा बताइएगा शुरू से। पहले तो मैं राम सत्ता में ढोलक बजा रहा था, फिर कुछ दिन गाया भी सर। उसके बाद में डंडार मंडल गांव में जो रहता है उसमें गाया मैं। उसके बाद में ये यूट्यूब में जब चला, जब से फिर यूट्यूब में गाना चालू किया सर। अच्छा, यूट्यूब के लिए आपका पहला गाना कौन सा था? पहला गाना वो था, शायद मनोज भैया का चैनल पे है। लाल फुंदे ना निवा नन्नी डे सांगो, अदे फुंदे ना नकुन सेवेनी अनि सेवेनी सांगो, अदे फुंदे ना नकुन सेवेनी। अब ये जो आपका गाना है जो चल रहा है साजन चले ससुराल, तो ये जो गाना है इसका आइडिया क्या है? उसमें मैंने देखा जो नोक झोंक है आप लोगों के बीच में लड़की के साथ, आपकी जो नोक झोंक है, तो वो ऐसा लगता है कि कहीं मतलब क्या दिल टूटा है या क्या उस लड़के का? क्योंकि वो बहुत ताने दे रहा है। थोड़ा सा वो गाना गाइएगा और थोड़ा बताइएगा उसके बारे में। जी, वो गाने इस टाइप का सर, वो मतलब गांव में रहता है ऐसे लड़की और लड़का का कभी कुछ चक्कर टाइप का चलता है। हाँ। रात दिन देखते रहते हैं वो, और उसको भाव नहीं देती। हम्म, उस प्रकार से मैंने वो गाना फिट कर दिया था। और क्या, अच्छा। तो वो इस प्रकार से वो गाना, अरे चने की पत्ती चने में रह गए, अरे साजन चली ससुराल रे। आधी जवानी मैके में ढल गए, बुढ़ी चली ससुराल रे। इस प्रकार का है। तो ये यही वो गाना है जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है और बाकी गाने भी आपके मैंने सुने बहुत अच्छे हैं। तो बहुत लंबे समय से आप गा रहे हैं, राम सत्ता के लिए भजन करते थे, उसके बाद और भी यूट्यूब के लिए आपने गाने बने। तो जो बाकी गाने थे और इस गाने को जो सक्सेस मिली, जो सफलता मिली, तो उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? कैसा आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो बहुत मेरा मतलब बड़ापन कर रहे हैं कि कैसे यार तू ऐसे अच्छे अच्छे गाना बना रहे, मतलब बाकी पब्लिक को भी ऐसा लग रहा है कि सबसे हटके बनाता है ये गाना। कर को मतलब किसी के धुन पे नहीं बनाता मैं, खुदरती धुन निकालो
कुदरती गाओ, कुदरती शब्द फिट करो, इस प्रकार से बनाता हाँ, तो हूँ। मैंने जैसे देखा अभी बैतूल में जो गाने हिट हुए उसमें मैंने देखा कि बैतूल और छिंदवाड़ा और इसके जो गांवों के नाम है या इलाकों के नाम है वो थोड़ा इमोशनल टच देने के लिए डाल दिए जाते हैं, लेकिन आपका जो गाना है वो अपने आप में एक स्टोरी टेलिंग होता है, कहानी होती है। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि आप जो है मतलब कि आगे का आपका क्या प्लान है? अब तो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया और आप कह रहे हैं कि अभी आपने कोई नया गाना मतलब अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। आमतौर पे ऐसा होता है कि लोग जो है गाना हिट होता है तो लगातार गाने बनाते हैं, तो क्या है आप गाने जल्दी क्यों नहीं बना रहे हैं? जी, वो क्या है, कभी अपन को टाइम मिल गया तो बना लिया, नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर खर्चा भी लगता है गाने में बनाने के लिए, कम से कम 10-12 हज़ार तो लग ही जाता है। अच्छा, पैसा हो जेब में तो जाओ गाने के लिए, ऐसे इस टाइप का भी कोई ये रह जाता है। और नहीं लेकिन गाने कमाकर भी तो दे रहे हैं ना आपको। आप जो गाने इतना 17-18 मिलियन किसी गाने के हो रहे हैं तो कमाई भी उससे हो रही है, पहचान भी आपको मिल रही है, और सबसे बड़ी बात यहाँ का जो लोकल म्यूजिक है उसको भी आप आगे लेकर जा रहे हैं। एक कलाकार के तौर पर कितनी संतुष्टि आपको मिली है अभी अपने काम से? नहीं, बहुत संतुष्टि मिली सर। सबसे पहले मैंने एक वो पिछले साल से मेरा पेमेंट चालू हुआ शायद, वो एक गाना गाया था मैंने अरे चंपा रानी अरे चंपा रानी तड़ा नवा 800 कोटित परोटा, ये चंपा रानी तड़ा नवा 800 कोटित परोटा, नव के दे निवा सोना था झुमका, ये चंपा रानी तड़ा नवा 800 कोटित परोटा। ये गाने पे अच्छा, मतलब तो अब जो आपका जो अगला गाना जो भी आप सोच रहे हैं बना रहे हैं तो वो किस तरह का गाना है? जी सर, वो गोंडी में है। अच्छा, वो गाना मतलब अपने गांव में किसी के लड़की रहती है और वो मतलब घर जवाई लाता है ना उसको, मतलब अपने देहात में क्या बोलते हैं उसको, लमजाना। तो वो उसके ऊपर से वो गाना बनाने की सोच रहा हूँ मैं। अच्छा, तो कुछ लिखा है अभी उसको या लिखेंगे? हाँ, लिखने वाला हूँ, अभी लिखाने है, मतलब सोच के रखा हूँ मैं दिमाग में अरे अडी डी डी दाई वो लमजाने काल जारिला तोले, अडी डी डी दाई वो लमजाने काल जारिला तोले, अरे जारी तोलते जारी कायल बेटा सने मरी आंदुल हो, जारा नलते जारी कायल बेटा सने मरी आंदुल हो। ये गाने को लिख कर रखा हूँ। तो गाने की तर्ज आप खुद बनाते हैं या फिर जो कंपोज़र होते हैं वो बनाते हैं? ये मतलब पुराने ज़माने के जो गाने थे, कभी सियाने लोग ये डंडार में नचते हैं ना सर, कोई गाने उस पे से बना लेते हैं, कोई अपने अंदर से भी फीलिंग निकालना पड़ता है। हरे लाल लाल तो दूल्हा सजो रे भाई, हरे लाल लाल तो दूल्हा सजो रे, कि पचरंग रे की सजी बारात, अरे चने की पत्ती चने में रह गए, साजन चली ससुराल रे, आधी जवानी मैके में ढल गए, बुढ़ी चली ससुराल रे। इंटरव्यू के बीच में थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि हम इससे पहले सड़क पर खड़े थे, तो इंटरव्यू की वजह से एक ही सड़क है यहाँ पे, वो रास्ता जाम हो रहा था। तो अब हम तसल्ली से आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, आप अपने थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। जी सर। सर मेरा परिवार छोटा सा परिवार है, 2 लड़के हैं और एक बीबी है, एक माँ है, और हालांकि परिवार में तो मेरे भाई उन 6 हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन हम 5 ही लोग मतलब निवास करते हैं। मेरा परिवार छोटा सा है और एक लड़का मेरा पढ़ता है, वो कॉलेज कर रहा है आजकल अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो लड़का कुछ बन जाए। एक लड़का तो हो गए फ्री हो गए पढ़ाई से, मतलब फेल हो गया था, वो 9वीं क्लास तक गया, भिजवाया मैंने लेकिन वो गया नहीं सर। फिर भी वो भी बोल रहा है कि मेरा छोटा भाई पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा, ये सोच रहा है, इसलिए उसको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर आने से पहले आप ये गीत वगैरह जो भी आप अभी चल रहे हैं, कमाई का एक नया ज़रिया मिला है। इससे पहले आर्थिक स्थिति कैसी थी और जीवन यापन इससे पहले किन चीज़ों से होता था? सर मैंने पहले तो मतलब बहुत गरीबी भोगा मैंने। पहले माँ बाप से कुछ दिन के लिए अलग हो गया था, और उस समय में मैं क्या किया कि एक बार गया मैं सिवनी बना पूरा,
वहाँ से मैंने 900 का जोड़ी लाया था, बैल जोड़ी, बच्चा हूँ। उनको पाले पोषण किया, उनसे फिर उनको सिखाया। सिखाने के बाद में फिर मैं सर क्या काम किया, अब भूखे मरने लग गए, पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जंगल जाना, एक गाड़ी लाना लकड़ी, और उनको मतलब फाड़ लेना लकड़ियों को, और उनको चिचोली बेचने मार्केट के लिए ले जा रहा था। तो उस समय में कम से कम 150 रुपये में एक गाड़ी जाता था लकड़ी का। अच्छा। उससे मेरा गुजारा चल जाता था, बाजार हाट जो भी। ऐसे ऐसे गुजारा किया सर कुछ दिन के लिए। फिर मोबे विवे का दारू बेचना चालू किया, उसको बंद कर को। और फिर मैंने ऐसे ऐसे फिर काम पे भी चला जाता था कभी कभी, जब उस समय में मेरे बच्चे हम छोटे थे, मुंगले भी नहीं जा सकते थे, और बीवी अकेली रहती, फिर क्या क्या खिलाएंगे कर को मैं लकड़ी बेचना चालू कर दिया था। और उसके बाद में सर मैं फिर धीरे धीरे मेरा मतलब जीवन उज्जवल हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा मतलब ठीक लगने लग गया। फिर राम सत्ता में मैं ढोलक तो वैसे बजाता था पहले से, तो कभी कभी बाहर के पार्टियों में बुला लेते थे, 500 रुपया एक रात का देते थे बजाने का। वैसे बजाते बजाते सीख गया मैं गाते हुए, गाना भी गाना उनसे ही। फिर कभी कुछ दिन के लिए हमने गांव में पार्टी बना लिया था, राम सप्ताह मंडल, तो उसमें गाया कुछ दिन। उसके बाद में गांव वाले बोलने लग गए, हमारे समाज के जो आदिवासी, वो बोलने लग गए, यार बोले आप बाहर जा रहे बोले ढोलक बजाने, हमको डंडार पे साथ दे। तो मैं फिर डंडार पार्टी में गाना चालू किया। तो भैया डंडार में भी मतलब मैं जहाँ भी गए फर्स्ट इनाम ही उठा के लाया। अच्छा। डंडार में भी सारनी में एक बार कार्यक्रम हुआ था, 18,000 का पहला इनाम था। अच्छा। तो वहाँ पे कम से कम 25 मंडल थी, वहाँ से भी फर्स्ट इनाम मैंने 18,000 मैंने ला लिया था। अच्छा। ये सारनी से। तो धीरे धीरे मेरा मतलब बढ़ते गए मेरा कलाकारी और क्या। तो अब जैसे कि अब आपको पहचान भी मिली है बैतूल में और आसपास के इलाकों में भी। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी प्रोग्राम्स में भी सिंगर्स को बुलाया जाता है, और ख़ासतौर पर जिनके गाने हिट हो जाते हैं उनकी तो डिमांड रहती है ना। और तो ऐसे में अभी जैसे नौ दुर्गा के वक्त जो हुआ, या इससे पहले गणेश जी के वक्त, या और भी कोई इवेंट आता है तो आपको बुलाते होंगे, तो आप जाते हैं या नहीं जाते? नहीं जाते सर, मैं मना कर देता हूँ। मैं तो इसकी वजह क्या है? क्या कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अपने यहाँ से क्या साधन नहीं है आने जाने के लिए, बहुत दूर बुलाते, उतने दूर कौन जाएंगे। मतलब गणेश जी के टाइम पे मेरे को कहाँ बुला रहा था, वो गुजरात। अच्छा। अब गुजरात अपन ने देखा ना, पर कहाँ जाएंगे उतने दूर। तो वो तो खर्चा देते होंगे ना आने हाँ, वो देने के सब इच्छुक हो गया था। और कटनी मंडला इनमें बुलाया था सर, मेरे को इनवाइट किया था, लेकिन मैं गया नहीं। देखिए मैंने देखा है कि बुंदेली जो लोग गायक हैं, या यूपी में आप देख लीजिए, बिहार में जो देख लीजिए, वो बड़े लोग गायक इसलिए बने क्योंकि वो जो है अपने इलाके से निकलकर दूसरी जगह भी उन्होंने अपनी कला का विस्तार किया। तो आप जो है आप सिर्फ यहीं पर रहेंगे तो आपको उसका नुकसान होगा, क्योंकि कला जो है एक फूल के तरह होती है, खुशबू होती है उसमें, तो वो बिखरना चाहिए। तो आपके अंदर एक आर्ट है, टैलेंट है, और अब इतना आप अच्छा काम कर रहे हैं जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब लोग उसे देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपको चाहिए कि आप एक्सेप्ट करें और जाए, क्योंकि आप जाएंगे नहीं तो इस अच्छे वक्त का फ़ायदा आप उठा नहीं पाएंगे। और आप जो है थोड़ा मस्त मौला तबीयत के लगते हैं, वरना आमतौर पे कोई सफलता को ऐसे छोड़ता नहीं है, कैश करता है। तो क्या वजह क्या है इसकी? कुछ नहीं सर, अब थोड़ा सा ये घर का प्रॉब्लम था, इस वजह से इस साल तो मतलब किधर ही गए इतने में। ठीक है, आपका जब भी अगला गाना आएगा तो वापस चीज़ें आएंगी, और मैं समझता हूँ कि आपको जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। और मकान उठने के बाद चला जाऊँगा, किधर भी बुलाएंगे तो अब जैसे कि एक मैं बहुत समय से जानना चाह रहा था, जब मैंने आपका गाना सुना तो मैंने देखा है कि जो गोंडी गाने हैं आमतौर पर, और जो बन रहे हैं बैतूल में, मैं सभी से सवाल करता हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ, आमतौर पर वो अश्लीलता से बचते हैं।
तो आपने कोई ऐसा पैमाना सेट कर रखा है कि अश्लीलता गाने में नहीं लाऊंगा, या फिर अगर लगता है लोगों की डिमांड है, गानों की अगर डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, तो उस पर हम जाएंगे? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है सर। नहीं, जैसे होता है ना कई बार कि यार जो बिकता है वही दिखता है, जो चल रहा है उसको चलने दो टाइप का, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपके पास तो अच्छे खासे राम सत्ता के गाने हैं, भजन गाने है, बहुत है आप सर। खुद भी लिखते हैं, गाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अश्लीलता की तरफ जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो म्यूज़िक की जो समझ है, जो इच्छा है, गाने की इच्छा, और ये सारी चीज़ें कैसे जागी? क्या किसी को देखकर, किसी को सुनकर, या कोई पसंद था आपको? ऐसे सर, ये कभी कभी मैं ढोलक बजाने चल देता था, तो कोई गायक अच्छा मिल जाता था, कोई गायक कलाकार कमज़ोर रहता था, तो मेरे को खुद में गुस्सा आ रहा था कि मैं इससे तो और भी अच्छा गा देता। इस प्रकार से फीलिंग मेरे के अंदर हो गया। और क्या, तो इस तरह आपने गाना शुरू किया। ठीक है, तो अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की प्लानिंग यही है सर कि और भी आगे बढ़ने का सोच रहा हूँ मैं। और भी अच्छे गाने निकालने का सोच रहा हूँ। और क्या, तो इसको आप फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, बाकी काम छोड़ के? जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मुझे आपको। और मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज़ में जो देसीपन है, मतलब बहुत सारे सिंगर्स यहाँ पे गा रहे हैं, वो एक अलग ही खनक पैदा करता है, बहुत मज़ा आता है। और ऐसे ही कामयाब गाने आप बनाते रहे, जैसे कि आपने चने की पत्ती बनाया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका हमसे बात करने के लिए। जी, धन्यवाद सर। शूर्पणखा जाती है जंगल ही जंगल भगवान राम के पास, और क्या कहने लगती है, हो मेरा मुकुड़ा है सुंदर कितना, मेरा मुकुड़ा है सुंदर कितना, मैं हो गए प्रेम दीवानी, हो मैं हो गए प्रेम दीवानी, और सर पे बिंदी हाथों की चूड़ी चौपाल के, गोरे गोरे पाँवों में पायलिया बांध के, हर जंगल जंगल जा रही है पल्लू डाल के, मटकेली चाल से रे चटकेली चाल से। बहुत बढ़िया।